आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन का 669वां एपिसोड। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिवनी जिले में। बारिश जबरदस्त हो रही है। मंगलवार 10 सितंबर 2024 का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर घरों में पानी भरा हुआ है। दरअसल ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी शहर के विवेकानंद वार्ड का। विवेकानंद वार्ड में एक पुराना लड़ैया मोहल्ला होता था। लड़ैया मोहल्ला के अंदर आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा यहाँ भरा हुआ दिख रहा है। दरअसल पानी का भराव इतना ज़्यादा नहीं होता था। आप देख सकते हैं ये खड़े हुए हैं एक सज्जन और उनके घुटने तक पानी है, जबकि सड़क से काफ़ी ऊपर उनका घर बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि जब से रेलवे के द्वारा यहाँ पर काम कराया गया और अंग्रेज़ों के ज़माने का एक नाला जो लिमटी के लालटेन में हमने आपको दिखाया था, उसे रेलवे के द्वारा बंद करा दिया गया। उस नाले के बंद होने से पानी की निकासी बहुत कम हो गई। नाला छोटा कर दिया गया। रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर की मनमानी लगातार जारी रही। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन हुआ करते थे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को लगातार ही उस वक्त समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा देखिए कितना पानी यहाँ भरा हुआ आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं किस कदर पानी भरा हुआ है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन में लगातार ही इस बारे में बताया जाता रहा, पर मनीष लावणकर का कुछ नहीं बिगड़ पाया। इसका भोगमान आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ और जनता यहाँ भोगमान भोग रही है। सिर्फ विवेकानंद वार्ड की अकेली बात नहीं है, शहर के अनेक जगहों पर इस तरीके की स्थितियां निचली बस्तियों में बन जाती हैं। विवेकानंद वार्ड का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर पानी सड़कों पर भरा हुआ है। ये तस्वीरें सुबह सवेरे की हैं। इसके बाद जब पानी बढ़ा तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल था लोगों के द्वारा। किस तरह से घरों से निकलकर अपनी छतों पर लोग गए और जो लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 4.5, 5 और 5.5 फीट पानी भी वहाँ पर एकत्र हो चुका था। ये देखिए यहाँ पर हम आपको एक बार दिखा रहे हैं विवेकानंद वार्ड का दूसरे हिस्से का नज़ारा, जहाँ पानी लगातार बहता हुआ नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन को अधिकारी ये बताएं कि ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रोक कर दिखाते हैं। विधायक भी कमर तक पानी। विधायक दिनेश राय के सफ़ेद शर्ट पहने हुए आपको विधायक दिनेश राय दिखाई दे रहे होंगे। उनकी कमर तक पानी है। समझ सकते हैं आपके यहाँ पर किस कदर स्थिति भयावह रही होगी 10 सितंबर 2024 को। विधायक दिनेश राय लगभग 7-8 साल पहले बुधवारी में भी इस तरह पानी भरा था और उनके द्वारा पतलून अपनी उठाई गई और वहाँ पर भी गए और आज भी वे यहाँ पर गए। दोनों जगह जाने में एक समानता है जो हम आपको बताते हैं कि विधायक दिनेश राय जब पहली बार 2016 में बुधवारी में गए थे, तब भी तकनीकी अमले जो नगरपालिका का तकनीकी अमला था उसमें वे ही अधिकारी थे। हो सकता है एक आध दो सेवानिवृत्त हो गए हों, स्थानांतरित हो गए हों। अमला वही था, अमला आज भी वही है। उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, कहीं नीचे से नाला बना दिया गया, कहीं कुछ बना दिया गया, पर इसका निकाल नहीं निकल पाया। ये जो अब हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं यहाँ, ये मठ मंदिर के पीछे का नज़ारा, और रहवासियों का कहना है कि यहीं से पानी आता है और रेलवे के द्वारा जो नाला बनाया गया, इस पानी को कहाँ, ये जो पानी आप देख रहे हैं, इस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरी जल प्लावन की स्थिति निर्मित हो जाती है। कुछ लोगों के द्वारा जब हमने उनसे चर्चा करी तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि विधायक भी ऐसा प्रतीत होता है आम जनता की तरह जाते हो, जबकि अगर विधायक मौके पर जा रहे हैं तो पूरा सरकारी अमला वहां होना था और विधायक को सबसे पहले ये बात कहनी थी। सिवनी के विधायक दिनेश राय, उनका जिला मुख्यालय, उनका विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय भी है। उन्हें अधिकारियों को ये बात कहनी थी कि 8 साल में आप इस पानी की निकासी की व्यवस्था, ये देखिए घर से पानी निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, पानी की निकासी की व्यवस्था अगर वो नहीं कर पाए तो उन्हें निलंबित करना चाहिए, उनकी वेतन वृद्धियां रोकनी चाहिए। आप सुनाते हैं क्या कहना है इनका। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि सुबह 9 बजे से जो बारिश हो रही है और ये विवेकानंद वार्ड का गली नंबर 3 क्षेत्र कहलाता है,
तो ये पूरे शहर का सबसे निचला क्षेत्र होता है। तो ये हर बारिश में 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटे के बारिश में ये पानी लगभग 1 फीट भर जाता है। लेकिन आज का जो बारिश कंटिन्यू हुआ है उससे 2 समस्या हुई है कि रेलवे लाइन ने जो बाउंड्री बनाई थी वो लगभग 40 से 50 फीट लंबी जो बाउंड्री वाल थी वो ढह गई इस बारिश में। उस दीवार के ढहने के कारण ये पूरा पानी जो पिछला नाला, जो पूरे शहर भर का नाले का पानी बहकर आ रहा है, ये पूरा घरों में घुस गया है। स्थिति ये है कि कम से कम यहाँ पे लाइन से जो 5-8 घर हैं उसमें अपने सिर तक पानी आ चुका है, मतलब लगभग 5 फीट से ऊपर। गृहस्थी का सामान, पैसे, कापी पुस्तक, बिस्तर, सारा सामान पूरा बर्बाद हो चुका है, अनाज भी। दूसरा, एक यहाँ पर एक बरमैया फैमिली है, उनकी फैमिली को रेस्क्यू करके उनको अभी कहीं कंडी पार पहुंचाया जा रहा है। लगभग सभी फैमिली की स्थिति यही है। ये 2-3 मंजिला जो मकान है, ये पूरी फैमिली, सबकी फैमिली रेस्क्यू होकर दूसरे मकानों में शरण ली है। और स्थिति है कि पानी अगर लगातार और गिरा तो जल स्तर और बढ़ेगा, और कुछ मकान यहाँ ऐसे हैं कि भगवान न करे कि ये ढहने की स्थिति में भी आ जाएं। तो बहुत विकट समस्या है। तहसीलदार मैडम आई, प्रशासन भी आया, देखा, कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं, कुछ नहीं हो सकती। जो संभव है वो हो रही है, जो संभव नहीं है वो स्थिति यही बनी रहेगी। समस्या अभी ये कर रहे हैं लोग कि अभी जो हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, उन लोगों की खान की व्यवस्था तो करवाएं कम से कम। हम भूख नहीं मरे हैं ना, खान पीने की कुछ व्यवस्था तो आदमी करवाएं। अनाज, पानी, दाना सब जो हो गया है, बन गया है, अब खाने की व्यवस्था कौन कराएगा? घर में सब कुछ बिक गया क्या? तो आप अंदर चल के आप देखो, पूरा बन गया है। घर में 4 से 5 फीट, मेरे घर में 5 फीट पानी है। मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर मैं दूसरे के मकान में मैं शिफ्ट हुआ हूँ अभी। बुजुर्ग पापा है, छोटी सी बच्ची है, उनके घर में 2 जुड़वा छोटी बच्ची है। सबको रेस्क्यू करके हमने तीसरे मकान में ले गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है, जिसको प्रशासन को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि बारिश के पानी है ठीक है, लेकिन रेलवे लाइन की जो बाउंड्री ढही है वो अगर ठीक नहीं हुई तो कल अगर पानी 1 घंटे का भी बारिश गिरता है तो यही स्थिति बनेगी। तो प्रशासन को कम से कम रेलवे और नगर पालिका की लड़ाई को छोड़कर सबसे पहले वो रेलवे की दीवार को तैयार करवाना पड़ेगा। बस ये समस्या है, उसका समाधान हो जाता है तो ये स्थिति खत्म हो जाएगी। आज जैसे मेरे घर में कल मोड़ छठ थी, अब मेरे घर में 20 आदमी रोका है और सब घुटना भर पानी में पूरे बैठे हैं। अब उनकी खान पीन की व्यवस्था हमारी सबरी भेज गई। अब मैं मेजबानों को मैं कहाँ से खिला दूं? ये तो सब सारी समस्या चल रही मोहल्ला में, बहुत टेंशन है साहब। सर ये है कि ये जो जितनी गलतियां हो रही हैं ये सब रेलवे से हुई हैं। पहले जो था ब्रिटिश कालीन थे, उसमें कभी हमारे घरों में पानी नहीं घुसा जी। और ये लड़ाई हमारी 2021 से चल रही है रेलवे से, लेकिन प्रशासन से भी चल रही, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और प्रशासन जो भी कार्य कर रहा है सिर्फ टाल मटोल वाला काम कर रहा है। तो ये है कि सबसे पहले 1 नंबर जो गली है वहाँ से खुदवा दी जाए, तो जो हमारे जो नगर पालिका की जो नाली बनी है उसकी लेवल से खुदवा दिया जाएगा, पानी बहने लगेगा तो समस्या हमारी हल हो जाएगी। बारिश हो रही है तो रेलवे से सटे जो नाले हैं उसका पूरा पानी और मड तालाब का जो किनारे का पानी जो ओवरफ्लो होने के बाद आज पूरे घरों में घुसा। इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ कमर तक यहाँ पर मोहल्लों में पानी घुसा है। लोगों के खाने, अनाज, पानी सब रहना खाना यहाँ मुश्किल हो चुका है। हम मोहल्ले वासी द्वारा सुबह से नगर पालिका के अधिकारियों को, SDM मैडम को, तहसीलदार मैडम, कलेक्टर मैडम सभी को फोन किया गया, लेकिन अभी तक 11-12 बजे तक किसी को भी अच्छा पता नहीं था। विधायक जी के आने के बाद ही नगर पालिका की टीम आई और उसके बाद अभी भी आप देख रहे हैं रेस्क्यू के नाम पे कोई भी लोग नहीं है। छोटे छोटे 2-2, 4-4 साल के बच्चे आज भी घरों में हैं, लेकिन उनको किसी तरह से बाहर ना निकाला जा रहा है, ना खाने की, ना रहने की तरह की सुविधा यहाँ नहीं दी जा रही है। और हम लोग तो कर्मचारी की तरफ से बहुत बड़ी एक लापरवाही यहाँ बरती गई है। तो बता रहा हूँ, तो सभी रहा है इससे बड़ी घटना है। मान चलो इतना जो पानी है, गंदा पानी है, इससे जो कीटाणु है, इस तौर पे भी अभी भी लोगों को घरों से पानी निकाला जा रहा है। उनके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करा रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर अभी 8, 9, 10 बजे तक अधिकारी लोग आ गए हैं। ये 2 बज रहे हैं, अभी तक उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई है। छोटे से लेकर बड़े तक के बुजुर्ग भी हैं और उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं की है। इसे हमने मांग की अधिकारियों से, लेकिन अभी तक यहाँ पर आप देख सकते कोई भी एक टीम का, एक प्रशासन व्यक्ति भी, ये चाहे अगर कोई भी विभाग का, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी ये आपको हम दिखाया हमने कि क्या कहना है यहाँ के निवासियों का। तो सुना आपने क्या कहना था मोहल्ले के निवासियों का। दरअसल इस मामले में एक और आशंका ये है कि नगर पालिका के अधिकारी कहीं जिलाधिकारी संस्कृति जैन को ये ना कह दें कि इस साल या इस दिन 10 सितंबर 2024 को बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसके कारण यहाँ पानी भरा।
बारिश के आंकड़े सिवनी में लैंड रिकॉर्ड्स वालों के पास होते हैं। जिलाधिकारी चाहें तो 4-5 सालों के आंकड़े देख लें। जितनी बारिश, जितना पानी 10 सितंबर को हुआ है 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में कब इतना पानी गिरा है और तब क्या इस तरीके की स्थितियां निर्मित हुई थी। जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भरमाने का प्रयास किया जाता है। बारिश हर साल होती है, हर साल बारिश होने के बाद अगर इस तरह की स्थितियां बने, और ये जो आपको हम देख रहे हैं आपके इस तरह से, अगर विधायक खुद वहां मौजूद रहे तो विधायक को, मुख्यमंत्री को ये चीज़ बतानी चाहिए कि नगर पालिका परिषद के कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। तकनीकी प्रभाग के विशेषकर ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे। जहाँ सड़क बनती है सड़क उखड़ जाती है, जो फुटपाथ बनते हैं फुटपाथ उखड़ जाते हैं, पुदवारी में पानी भरा रहता है, साफ़ पानी मुहैया सिवनी वालों को नहीं हो पा रहा है। मॉडल रोड जर्जर हो चुकी है, मॉडल रोड की आज तक जांच नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो 62-65 सड़कों की, जो सिवनी की, माफ़ कीजिएगा, 62-65 करोड़ की सड़कें जो एसपी बंगले से कलेक्टर बंगले वाली सड़क थी, उसकी जांच भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आखिर क्या वजह है कि नगरपालिका परिषद के मामले में, चाहे नगरपालिका परिषद पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही हो, तब कांग्रेस का लचीला रवैया लोगों को देखने को मिलता था, अब जबकि कांग्रेस की नगरपालिका परिषद है तब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं का, सांसद विधायक का बहुत लचीला रवैया देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो इसकी पूरी जवाबदेही, ये देखिए यहाँ पर विधायक स्वयं जा रहे हैं, अभी तक घुटने पानी है, और इसके बाद उनके पानी बढ़कर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी भी उनके साथ हैं। राजेश त्रिवेदी से भी पूछा जा सकता है कि क्या इस तरीके की स्थितियाँ पूर्व में निर्मित हुई हैं अथवा नहीं। तो ये स्थितियाँ यहाँ सिवनी की हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब से मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को अवगत कराया जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिलाधिकारी संस्कृति जैन इस मामले में स्वयं संज्ञान लेंगे और जो नारकीय पीड़ा यहाँ पर नागरिक भोग रहे हैं उससे उन्हें कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाने की दिशा में जिलाधिकारी संस्कृति जैन प्रयास अवश्य करेंगी। इस तरीके की उम्मीद सिवनी के नागरिकों को जिलाधिकारी संस्कृति जैन से होना स्वाभाविक। किस कारण यह होता, हम आपसे वही चर्चा कर रहे थे। जिलाधिकारी संस्कृति जैन को चाहिए कि जो निकम्मे अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों को ये बात नहीं पता है कि किस तरह की इंजीनियरिंग सिवनी में अपनाई जानी चाहिए, जिलाधिकारी संस्कृति जैन अगर अपने निवास के करीब बाहुबली चौक पर पहुंच जाएं, कभी ज़्यादा बारिश होती हो, अगर वो वहाँ चली जाएं तो बारिश में बाहुबली चौराहा भी तालाब के मानिंद नजर आता है। जिस तरह यहाँ पर इतनी भयावह स्थिति तो नहीं होती, पर तालाब के मानिंद बाहुबली चौराहा नजर आने लगता है। आखिर क्या वजह है? निर्माण, खरीद। नगर पालिका के पास इकलौता यही काम रह गया है शेष। शायद फिर से एक बार हम दिखाते हैं, देखिए किस तरह पानी यहाँ पर भरा हुआ है। नगर पालिका परिषद किस तरह का काम कर रही है। नगर पालिका, बहुत मजे की बात है, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। ये देखिए कितनी जोखिम भरी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, विधायक दिनेश राय खुद उस बच्चे को वहां से, एक बालिका को वहां से यहाँ ला रहे हैं। उन्हें तो सब मालूम होगा, उन्हें चाहिए कि नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित जिम्मेदार जो इसके लिए हैं, चाहे वे पूर्व में पदस्थ रहे हैं, उनके निलंबन की अनुशंसा उनके द्वारा की जाए। जिलाधिकारी संस्कृति जैन को ये सारी चीज़ें दिखाई जाएं और उन अधिकारियों के जो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करीने से नहीं कर पा रहे हैं, उन अधिकारियों को यहाँ से तबादले की अनुशंसा उनकी की जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 669वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 670वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।